Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 3rd of September 2020 and we are going to discuss English lesson number 41. In this lesson, as usual, we are going to discuss 10 sentences which are being used in our daily conversation और उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ी सी चेंजेस चाहिए, थोड़ी सी टेंसेस का ख्याल रखना है और कोई भी इस किस्म की सिचुएशंस जो आपके सामने आती हैं आप उनको देख के इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करके अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को फ्लुएंट बना सकते हैं। साथ साथ अपनी असाइनमेंट्स जो है आप मुझे सेंड कर सकते हैं वॉइस मैसेज में, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है डिस्क्रिप्शन में और उसके साथ साथ बॉयज़ के लिए एक लिंक मेंशन है जिससे आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उससे ज्वाइन कर सकते हो और आपकी डेली के असाइनमेंट वहाँ पे आप सबमिट करवा के आपकी जो फ्लुएंसी में प्रॉब्लम है उन चीज़ों को हल कर सकते हो। आज का पहले सेंटेंस के हवाले से अगर बात करें तो कहता है वी नीड ऑल योर प्रेयर्स, हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अब नीड ज़रूरत है, ऑल योर प्रेयर्स आपकी दुआओं की ज़रूरत है या हमें सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ठीक है, अब नीड जो है बेसिकली नीड क्या चीज़ है? नीड बेसिकली मेन वर्ब है और ये कौन सी फॉर्म है? ये है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है ये वी है, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे आए तो वो क्या हो जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इसके साथ एस और ई एस नहीं लगता क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगता है? ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नेम के साथ। अगर हमने इसको करना है नेगेटिव तो यहाँ पे वी डू नॉट नीड आ जाएगा। ठीक है, वी डू नॉट नीड ऑल योर प्रेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो आप किसी के सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं। आई हैव जस्ट कम, मैं बस अभी पहुंचा हूँ। ठीक है, मैं अभी आया हूँ, अभी पहुँचा हूँ, अभी पहुँच चुका हूँ, अभी आ चुका हूँ, अभी अराइव हो चुका हूँ। इन सब का मतलब क्या है? यही है। आपसे कोई पूछता है कि आप कब आए तो आप कहते हैं आई हैव जस्ट कम, मैं बस अभी आया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है और कम क्या है जी? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका लिंक इसके साथ है। ठीक है, जब इसका लिंक इसके साथ होगा ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब मेन वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैड जस्ट कम, मैं अभी पहुंचा था। आई हैव जस्ट कम, मैं अभी पहुंचा हूँ। मैं जस्ट अभी आया हूँ या मैं अभी पहुंचा हूँ। सेंटेंस नंबर 3 की अगर बात करें तो कहते हैं आई हैवंट कंप्लीटेड दिस वर्क येट, मैंने अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं किया है या मैं अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं कर चुका हूँ। येट का मतलब अभी तक हो जाएगा। आई हैव नॉट कंप्लीटेड, मैं मुकम्मल नहीं कर चुका हूँ दिस वर्क, ये काम। अब ये हैवंट जो है यहाँ पे अगर सिर्फ अपोस्ट्रॉफी ख़त्म करके यहाँ पे आई हैव नॉट कर दे तो फिर भी बात बिल्कुल ठीक है। बस बोलने में ना आपने कहना आई हैवंट कंप्लीटेड दिस वर्क येट, अभी तक मैंने ये काम मुकम्मल नहीं किया है या मैं अभी तक ये काम पूरा नहीं कर चुका हूँ। अब अगर आप सिर्फ इसको ख़त्म कर दें, आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क येट, मैं अभी तक ये काम मुकम्मल कर चुका हूँ। हैव हेल्पिंग वर्ब लास्ट सेंटेंस की तरह, कंप्लीटेड मेन वर्ब और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसकी कौन सी फॉर्म है? ये थर्ड फॉर्म है। जहाँ पे हैव, हैज़, हैड, विल हैव या शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब ये है कि टेंस जो है वो परफेक्ट का है। अब हैव है और हैज़ है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड है तो पास्ट परफेक्ट है, विल हैव है तो ये फ्यूचर परफेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं, सेंटेंस नंबर 4। वो कहते हैं वाई आर यू टॉकिंग लाइक दैट, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वाई आर यू टॉकिंग लाइक दैट, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अब देखें इसमें वाई को आप ख़त्म कर दें जैसे हम डबल इंटरोगेटिव में करते हैं। आर यू टॉकिंग लाइक दैट, क्या आप ऐसे बात कर रहे हो? अब आर हेल्पिंग वर्ब है, टॉक फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी साथ में लगा हुआ है। जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा उसका ताल्लुक किससे होगा जी? कॉन्टीन्यूअस से। अब इज़ एम आर बेसिकली हेल्पिंग वर्ब किस चीज़ के हैं? प्रेजेंट के, तो ये टेंस कौन सा हो जाएगा? ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाएगा। वाई आर यू टॉकिंग लाइक दैट, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो या आप क्यों ऐसे बात कर रहे हो? अब ये रहे हो आ गया एंड पे तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का है। सेंटेंस नंबर 5 की अगर बात करें, व्हाट इज़ द बस फेयर फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, ये सिंपल है। अब इसमें मेन वर्ब भला क्या है? इज़ है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। व्हाट इज़ द बस फेयर, बस का किराया कितना है? फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद तक बस का किराया कितना है? अब
अब यहाँ पे हम सिर्फ वॉज कर दें, ठीक है, या व्हाट विल बी कर दें, तो विल बी में फ्यूचर हो जाएगा और वाज में ये पास्ट हो जाएगा। ये सिंपल प्रेजेंट की सिचुएशन को बता रहा है कि व्हाट इज़ बस फेयर फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, कि लाहौर से इस्लामाबाद का किराया, बस का किराया जो है वो कितना है। सेंटेंस नंबर 6 की अगर बात करें तो वेयर डिड यू गो येस्टरडे, कल आप कहाँ गए, ठीक है। अब देखें डबल इंटेरोगेटिव है, वेयर को रिमूव कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और हम कहते हैं डिड यू गो येस्टरडे, क्या कल आप गए, ठीक है। अब डिड क्या है, बेसिकली डिड इज़ द सेकेंड फॉर्म। जहाँ पे भी डिड आ जाएगा विदाउट गेटिंग कन्फ्यूज्ड आपने ये मान लेना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस ही है। अब डिड क्या चीज़ है, ये डू की सेकंड फॉर्म है। यू गो और येस्टरडे बेसिकली क्या है, ये भी पास्ट को जाहिर कर रहा है, गुजरे हुए कल को। तो डिड यू गो येस्टरडे, क्या कल आप गए। वेयर डिड यू गो येस्टरडे, कल आप कहाँ गए। अगर आप इसको डिड और वेयर को हटाना चाह रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ गो की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगा देंगे जो क्या हो जाएगी वेंट। यू वेंट येस्टरडे, आप कल गए, ठीक है। डिड यू गो येस्टरडे, क्या आप कल गए। वेयर डिड यू गो येस्टरडे, कल आप कहाँ गए। सेंटेंस नंबर 7 पे अगर आ जाते हैं, वो क्या कहता है जी, वाई आर यू गेटिंग एंग्री विदाउट रीज़न। अब वाई और आर डबल इंटेरोगेटिव, वाई को रिमूव कर दें जी, आसान हो जाएगा। आर यू गेटिंग एंग्री विदाउट रीज़न, क्या आप बिला वजह गुस्से हो रहे हैं। अब आर है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। गेट के बाद आईएनजी है, गेटिंग हो गया, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की बात कर रहे हैं। इज़ आर एम है, वॉज होता, वर होता, तो इस वक्त हम इसको पास्ट कॉन्टीन्यूस करते। विल बी शैल बी होता तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस से हम कंसीडर करते। वाई ओके, आर यू गेटिंग एंग्री विदाउट रीज़न, क्या आप बिला वजह नाराज़ हो रहे हैं। वाई आर यू गेटिंग एंग्री विदाउट रीज़न, आप बिला वजह क्यों नाराज़ हो रही हैं। आप इसका कोई भी रिप्लाई कर सकते हैं। टेंस ये बनता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का। सेंटेंस नंबर 8 की अगर हम बात करें तो सेंटेंस नंबर 8 कहता है बिल्कुल उसी तरह सेंटेंस नंबर 6 की तरह, इसमें सबसे पहले तो येस्टरडे आ गया, ठीक है। येस्टरडे बेसिकली वो चीज़ है जो आपको बता देता है कि बात किसकी हो रही है, पास्ट की हो रही है। वी वेंट टू द ज़ू, हम ज़ू गए येस्टरडे, कल हम कल ज़ू गए या हम कल चिड़ियाघर गए। वेंट बेसिकली क्या है जी, ये गो की सेकंड फॉर्म है। गो फर्स्ट फॉर्म है और वेंट सेकंड फॉर्म है। जहाँ पे भी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, आपने ये जान लेना है कि उस वक्त बात पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हो रही है। वी वेंट टू द ज़ू येस्टरडे, अच्छा वी गो टू द ज़ू टुडे, आज हम ज़ू जाते हैं, प्रेजेंट हो जाएगा। वी विल गो टू द ज़ू टमोरो, हम कल ज़ू जाएंगे, फ्यूचर हो जाएगा। और अगर इसका आपने नेगेटिव करना है ना, तो वी डिड नॉट, अच्छा जब डिड नॉट करेंगे ना, तो डिड नॉट इटसेल्फ, डिड बेसिकली इटसेल्फ इज़ अ वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसको हम क्या कर देंगे, इस वाले को फिर हम कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में, और फर्स्ट फॉर्म क्या है जी, गो। वी डिड नॉट गो टू द ज़ू येस्टरडे, कल हम ज़ू नहीं गए। सेंटेंस नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो ये भी वैसे ही है, यहाँ पे भी आपको डबल इंटेरोगेटिव में डिड नज़र आ रहा है। तो ज़रा सबसे पहले तो ये व्हेन रिमूव करते हैं। डिड यू गो टू द मार्केट, क्या आप मार्केट गए। अच्छा यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यू वेंट टू द मार्केट, अब गो जो है सेकंड फॉर्म में आ जाएगी, वेंट में आ जाएगा। यू वेंट टू मार्केट, आप मार्केट गए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेंट आ जाएगा। अब व्हेन डिड यू गो टू मार्केट, आप मार्केट कब गए, तो ये डबल इंटेरोगेटिव में हो जाएगा और ये पास्ट इंडेफिनिट है, बिकॉज डिड किस चीज़ को मेंशन कर रहा है, पास्ट को भी, और डिड बेसिकली इटसेल्फ इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ डू, ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म जहाँ पे आ जाएगी, आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी होगी कि सेकेंड फॉर्म हमेशा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के साथ ही आती है। लास्ट वाले सेंटेंस की अगर बात करें तो ये भी उसी के हवाले से ही है। इसमें भी देखिए आपको डिड नज़र आ रहा होगा, ये वर्ड को हम रिमूव कर देते हैं। डिड अली से अबाउट असलम, क्या अली ने असलम के बारे में कहा, ठीक है। अबाउट बारे में, अली और असलम क्या है, अली और असलम क्या है जी, नाउन है, ठीक है। डिड अली से अबाउट असलम, क्या अली ने असलम के बारे में कहा, या व्हाट डिड अली से अबाउट असलम, अली ने असलम के बारे में क्या कहा। अब अगर आप सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करें, अली से अबाउट असलम, से फर्स्ट फॉर्म है, इसको आपने किस में कन्वर्ट कर देना है जी, सेकेंड फॉर्म में। अली सेड अबाउट असलम, अली ने असलम के बारे में कहा।
डिड अली से अबाउट असलम, क्या अली ने असलम के बारे में कहा. व्हाट डिड अली से अबाउट असलम, अली ने असलम के बारे में क्या कहा. या व्हाट डिड अली नॉट से अबाउट असलम, अगर यहाँ पे नॉट लगा दें तो अली ने असलम के बारे में क्या नहीं कहा. ओके, What did Ali say about Aslam? What did Ali not say about Aslam? Did Ali say about Aslam? Ali said about Aslam. ये सारे के सारे जो sentences हैं ये past indefinite situation को ही जाहिर करते हैं. So that was all about today's lesson. See you tomorrow with the same 10 sentences inshallah. Take good care of yourself and please do not forget to subscribe my channel as well as like my videos. I'll see you tomorrow inshallah. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.